बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, मेरा नाम है मियां शफीक और हम आपको पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और आज का जो टॉपिक है ये एक्लिप्सिस का रिलेटेड है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी बड़ा मज़े का है, बड़ा इजी टॉपिक है। एक्लिप्स ओवरऑल भी आप देखते हैं तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसको हम आम जुबान में उर्दू में हम ग्रहण कहते हैं, सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण। सूरज ग्रहण जिसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि दिन के वक्त बाकायदा आपका जो सूरज है वो एक्लिप्स्ड हो जाता है, उसको मतलब ग्रहण लग जाता है। ये आपको सूरज नज़र नहीं आ रहा होता, या तो पार्शली या कंप्लीटली जो सूरज है वो नज़र नहीं आ रहा होता। अगर वो पार्शली नज़र ना आ रहा हो सूरज तो उसको हम कह देते हैं पार्शल सोलर एक्लिप्स। अगर वो कम्प्लीटली नज़र ना आ रहा हो तो उसको हम कह देते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। वो पूरा प्रोसेस है, वो जारी बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरह जो मून है आपका, द मून आल्सो एक्लिप्सेस, मून भी एक्लिप्स होता है, उसका भी ग्रहण लगता है और वो भी पार्शल भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है और इसी तरह वो एनुलर भी हो सकता है। अब सबसे पहली बात है कि एक्लिप्स की फॉर्मेशन क्यों होती है। आपको पता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स के अंदर या सोलर सिस्टम के अंदर वो स्टेशनरी नहीं है। आपकी जो अर्थ है, अर्थ के गिर्द मून रिवॉल्व कर रहा है, मून अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है और ये जो अर्थ है ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जब ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो व्हाट हैपन्स कि अगर ये जो मून है वो यहाँ से हम कह लें कि से फॉर एग्जांपल मून यहाँ पे आ गया तो जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली अर्थ पे नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को, अर्थ पे रहने वाले लोगों को सन नज़र नहीं आ रहा होगा तो उसको हम कह देंगे ये कौन सा एक्लिप्स हो गया, ये आपका सोलर एक्लिप्स हो गया। इसकी बकायदा आपको हम डायग्राम बना के दिखा देंगे अभी। तो एक्लिप्स की डेफिनेशन क्या है? when one heavenly body obscure or mask the other heavenly body that is called a eclipse। तो ये हेवनली बॉडीज का ही होता है जब एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी को मास्क कर देती है, शेडो कर देती है, ऑब्स्क्योर कर देती है, तो हम कह देते हैं कि ये एक्लिप्स हो चुका है। एक्लिप्स जो है वो पेपर के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि एक्लिप्स का जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप अगर इसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क नहीं देगा। वो सवालात जो स्पेशली जिसके अंदर डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है या जिसमें डायग्राम के ड्रॉ किए बगैर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं उन सबको वाइट बोर्ड पे स्पेशली आपको जो है उस पर लेक्चर्स दे रहा हूँ। इसका पर्पज़ ये है कि आपको पता चले कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है। अच्छा, अभी हमने सोलर एक्लिप्स से पहले पढ़ा था तो ये ज़रा डायग्राम देखें, मैं सोलर एक्लिप्स की डायग्राम कैसे बनाने लगा हूँ। ये हमारा सन आ गया और इधर हमारा ये आपका आ गया जनाब मून। पहले आप सिर्फ दो ऑब्जेक्ट बना लें डायग्राम का, इसमें सोलर और लूनर एक्लिप्स की डायग्राम के अंदर आप याद रखें पहले सिर्फ दो ऑब्जेक्ट बनाएं। अच्छा, इसमें आपने ये कोशिश करनी है, अगर तो आप पेपर के अंदर जाएं तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने साथ स्केल लेके जाएं। बाकायदा स्केल से आप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। दो लाइंस आपने पहले ड्रॉ करनी है जो कि इसको बाहर से ऐसे क्रॉस करती जा रही हैं। एक ये लाइन हो गई और इसी तरह आप देखेंगे एक ये लाइन हो गई, ठीक है, ये दो लाइंस हो गई और अभी आपने यहाँ पे कुछ नहीं आगे करना। फिर दो लाइंस हैं जो अंदर से एक ऐसी क्रॉस बना रही होंगी, एक अंदर से यूं करके क्रॉस बना रही होगी, ये लाइन होगी देखें, और इसी तरह एक लाइन यहाँ से क्रॉस बना रही होगी, एक ये देखें ये लाइन होगी। और एक बात याद रखनी है कि जो दोनों अंदर वाली जो मैंने आपको रेड लाइन बना के दिखाई है वो वाली भी, और बाहर वाली जो मैंने ब्लू लाइन भी आपको दिखाई है वो वाली भी, वो इसको, ये आपका सन है और ये आपका मून है, वो मून को बाहर से टच करती हुई जाए और इन लाइंस को स्ट्रेट भी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा जारी बात है, मैंने स्केल इस्तेमाल नहीं किया, तो आप स्केल इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल इनको स्ट्रेट होना चाहिए। और एंड पे यहाँ पे भी इनको कोशिश करें कि इनको बिल्कुल एक लेवल पे आप ले आए। अब मैंने आपको जिस तरह बोला था कि एंड पे आप थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दें और ये थर्ड ऑब्जेक्ट आपका क्या आ गया जी, अर्थ आ गया। इस तरह से डायग्राम आपका ड्रॉ करना बड़ा आसान हो जाता है सोलर या लूनर एक्लिप्स की। अब ये वाली डायग्राम कौन सी है? ये आपकी सोलर एक्लिप्स की है, जो कि अभी हमने पिछली आपको मैंने जब एक इनिशियल आपको इंट्रो दिया था वहाँ पर भी मैंने को बना के दिखाया था कि मून जो है वो सन की लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और सन की लाइट अर्थ पे नहीं पहुंच पाती तो लोगों को सन नज़र नहीं आता
सन ऑब्सक्योर हो गया, सन मास्क हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर एक्लिप्स। अच्छा, ये जो लाइनें लगाने का पर्पस क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मून ने जब उसको ब्लॉक किया तो ये लाइनों की वजह से आप देखेंगे कि ये अंदर एक रेड कलर के अंदर ये एक डार्क कोन बन गई है। इसको मैं टोटली डार्क करता जा रहा हूँ। ये जो अंदर बिल्कुल एक डार्क कोन बन गई है, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, UMBRA, अम्ब्रा। और उसके बाहर ये जो आपका ब्लू देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे हल्के हल्के डॉट्स लगा देता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जो दोनों साइडों पर बनेगा, इसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। दिस इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। ये बात क्लियर होगी जनाब। जो आपका अम्ब्रा है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट शैडो या डार्क शैडो उसको बोलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट शैडो है, डार्क शैडो या कंप्लीट शैडो। और जो आपका पेनम्ब्रा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल शैडो। ये पार्शियल शैडो है और ये दोनों लैटिन वर्ड है। अब होता क्या है, ये दोनों का पर्पस क्या है, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का। अम्ब्रा में आप यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ के ऊपर, क्योंकि ये अर्थ के जारी बात है, यहाँ पे रहने वाले लोग, ये जिस तरह से मैंने रेड किया है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को सन टोटली नज़र नहीं आएगा। इस रीजन पे जहाँ पे मैं ये ऐसे स्टार बना रहा हूँ, यहाँ पे रहने वाले लोगों को सन टोटली नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ के जो लोग होंगे, दे विल एक्सपीरियंस अ टोटल सोलर एक्लिप्स। तो ये सोलर एक्लिप्स है, तो उसकी टाइप्स भी क्या हो गई, एक हो गया टोटल सोलर एक्लिप्स, उनको टोटली सन नजर नहीं आएगा। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक होगा पार्शियल भी आपको मैं समझाता हूँ, पहले उससे मैं आपको बता दूं पेनम्ब्रल। अब यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनको थोड़ा सा हल्का सा सन का जो कलर है वो आप कह लें थोड़ा, जितना ब्राइट या डार्क होता है उतना ब्राइट या डार्क नजर नहीं आएगा, थोड़ा सुरमई सा हो जाएगा। तो उसको हम कह देंगे कि ये पेनम्ब्रल एक्लिप्स है। ये क्या है जी, पेनम्ब्रल एक्लिप्स है। ये वैसे इतना वाजे नहीं होता, नामली हमेशा ये जो है ये टोटल और पार्शियल। इवन के आपको अक्सर बुक्स के अंदर कितना लिखे हुए भी यही दो टाइप्स मिलेंगे कि एक टोटल सोलर एक्लिप्स होता है और एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। इन्हीं की टाइप्स दो लिखी हुई आपको मिलेगी। अच्छा, पार्शियल से क्या मुराद है? टोटल तो मैंने बता दिया कि टोटल ऑब्सक्योर हो गया, सन को मून ने टोटल ब्लॉक कर दिया और अर्थ पे सन नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन आपको पता है कि मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एकदम से तो उसको ब्लॉक नहीं ना करेगा सन को। तो जैसे जैसे वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो पहले वो थोड़ा सा पार्ट सन का ब्लॉक करेगा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर कंप्लीट ब्लॉक कर देगा। तो जब वो सम पोर्शन ऑफ द सन, वो चाहे 99% है या 1% है या 50% है या 40% है, अगर वो सम पोर्शन ऑफ सन ब्लॉक कर देता है तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल सोलर एक्लिप्स, क्योंकि उसने उसको टोटली ब्लॉक नहीं किया। तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि सन का सर्टन एरिया सिर्फ ब्लॉक होता है। तो ये आपका आ गया जनाब सोलर एक्लिप्स और उसकी टाइप्स। अब आप आगे आ जाए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जनाब इसमें लूनर एक्लिप्स। अब लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, अगेन मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि डायग्राम को आपने जब ड्रॉ करना है तो उसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले आप दो ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सन ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अर्थ ड्रॉ कर ली। अब अगेन वही उसी तरह हमने लाइंस लगानी है। अच्छा जी, जब हम लाइन लगा रहे हैं तो ये पहले दो लाइनें जो कि बाहर से जा रही हैं और यहाँ से भी दो लाइनें जो कि बाहर से जा रही हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब फिर अंदर से दो लाइनें जो कि आपस में क्रॉस कर रही हैं। ये बात याद रखें, अगर आप ये प्रैक्टिस पेपर से पहले नहीं करके जाएंगे, मेरी बात नोट कर लेंगे, आप ये ड्रॉ नहीं कर पाएंगे या आप गलत ड्रॉ कर देंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2008 से मैं CSS पढ़ा के स्टूडेंट्स को जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। और मैं क्लास के अंदर जब भी रेगुलर क्लास के अंदर मैं करता हूँ ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं क्लास के अंदर फ़ौरन उनको कहता हूँ कि अभी आप डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इस डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है मस्ट। सोलर एक्लिप्स के डायग्राम को अलग से ड्रॉ करना है, आप